बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें उदयपुर संसदीय क्षेत्र में से इस बार नए चेहरे के रूप में राजकीय सेवा में कार्यरत मन्नालाल रावत को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी से मुकाबले के लिए बीजेपी ने रावत को चुना है। वहीं उदयपुर से लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीते सांसद अर्जुन लाल मीणा का टिकट कटा है। बताया जा रहा है कि अर्जुन लाल मीणा लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वे कई समय तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे। हालांकि उदयपुर से चुन्नी लाल गरासिया भी दावेदार थे, लेकिन हाल ही उन्हें राज्यसभा से सांसद चुन लिया गया है। मन्नालाल रावत उदयपुर में डीटीओ, ARTO और RTO पद पर रह चुके हैं। वे वर्तमान में राजकीय परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पद पर जयपुर में सेवाएं दे रहे हैं। राजकीय सेवा में होने से मन्नालाल रावत कभी भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने अपने समाज और आदिवासी एरिया में मजबूत पकड़ बनाई है। इधर टिकट मिलने के बाद से एडिशनल कमिश्नर के उदयपुर स्थित घर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी और मिठाई खिलाई। इस अवसर पर मन्नालाल रावत ने कहा कि 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए जिस तरह काम हो रहा है, उस काम में जिस तरह के प्रवाह की आवश्यकता है, उसके एक छोटे से सदस्य के रूप में मुझे चुना गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नेतृत्व में विश्वास जताया। यह मेरे लिए गौरव की बात है। जो भी काम होंगे उन्हें अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर को लेकर पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र में विकास और शिक्षा नीति को लेकर बेहतर काम करने पर प्राथमिकताएं रहेगी। जनजातीय अंचल में युवाओं और विशेषज्ञों ने वार्ता कर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत विनम्रता के साथ कहूं तो ये कि एक कार्यकर्ता का जो भाव है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से विश्वास जताया है, मैं मानता हूं कि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। जो भी निर्देश होंगे, जिस ढंग से काम होंगे, जो भी काम समझाए जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे और तेजी से काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर्यटन और जनजाति विषय, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन 3 आयामों पर क्या कुछ अच्छा हो सकता है क्षेत्र, समाज और पूरे अंचल के लिए, उसके लिए तेजी से मिलकर प्रयास करें। जनजाति अंचल में यदि देखें तो ये कि युवाओं के साथ यदि संवाद किया जाए, उनके प्रश्नों को ढंग से सुना जाए, उनके साथ बैठा जाए, तो संवाद से समाधान निकलता हुआ प्रतीत होता है। हाँ, कुछ संवैधानिक विषयों को लेकर उनकी व्याख्या है, उनकी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन नहीं है और सभी अपने हैं, क्षेत्र के हैं। कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय भाव है, भारत का भाव है, उसको समझाने की कोशिश करें, तो वो जो वाया नेपाल जो चाइना का विचार है वो छोड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आदिवासी इलाकों में धारा 370 और राम मंदिर, ये कुछ प्रभाव डालेगा आपको लगता है? देखिए कि जो राष्ट्रीय भाव है वो गांव के हर एक व्यक्ति के पास है और भारत के हर गांव के पास है। तो ये जो भाव है ये सब जगह नजर आता है। मैं अभी गांव से आया ही हूँ, तो वहां मैंने पूछा कि ये बाबूजी पर जो नया झंडा लगाया ये कब का है, तो बोले कि 22 जनवरी का है। मुझे लगता है कि ये जो आयोजन है 22 जनवरी का, चाहे कोई देवरा हो, चाहे कोई एक देवस्थान हो, परंपरागत स्थान हो, माता जी का स्थान हो, भैरू जी का स्थान हो, चाहे कोई एक बड़ा मंदिर हो, सब जगह हुआ है, सब लोगों ने। और वहां एक छोटा सा काम चल रहा है किसी का, कंस्ट्रक्शन का। मैंने पूछा कि उस दिन क्या किया आप लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को हम लोगों ने अवकाश रखा था। मुझे लगता है कि गांव का हर बंदा, हर जो व्यक्ति है, पूरा राष्ट्र एक नए युग में प्रवेश कर गया है। ये जो चिंतन का भाव है, ये चिंतन का भाव बहुत तेजी से आगे ले जाएगा, सबको जोड़ेगा। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।